हाय। आज का टॉपिक मुझे थोड़ा सा सीरियस लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार मेल साइकोलॉजी को सपोर्ट करता हुआ वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल हूँ तो फेमिनिज्म पे ज़्यादा वो करती हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो क्या होता है कि जिस टॉपिक पे मुझे कहा जाता है कि प्लीज़ मैम इस पर ज़रूर बोलिएगा, चाहे वो मेरे क्लोज वन हो, डियर वंस, एंड स्पेशली मेरे व्यूअर्स, क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, सब के सब, एवरीवन, है ना। तो पर ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा मन था इसको बनाने का, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। होप मेल्स जितने भी मुझे देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। ओके, सो फाइन, आई विल स्टार्ट। मेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, या हम मैरिज की बात करें या रिलेशनशिप कमिटमेंट की बात करें, तो सारी शिकायतें मेल्स से ही होती है। पर आज मैं सारी फीमेल्स को कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो हैविंग फीलिंग्स। उनका भी राइट सेरेब्रम पार्ट में फीलिंग्स है, उनके अंदर भी सोल है। द डिफरेंस इज कि उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है क्योंकि उनके अंदर हॉर्मोन्स अलग है। ओके, हॉर्मोन्स जो होते हैं, जो मैं सेक्स हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ, वो दोनों में ही होते हैं। टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन्स जो होते हैं, एस्ट्रोजेंस जो होते हैं, एंड्रोजेंस जो होते हैं ना, हॉर्मोन्स, वो दोनों में होते हैं। खाली मात्रा का डिफरेंस होता है, परसेंटेज का। फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन कम होता है। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फीमेल में जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा आने लगेंगे और मेल में फीमेल के आने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फीमेल्स में उनको ज़्यादा वो हेयर्स आएंगे हर जगह, बियर्ड, मुस्टैचेस आएंगे, ब्रेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, बॉडी ऑर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या फीमेल्स में गिस्टोशेमिया हो सकता है, ब्रेस्ट डेवलप हो सकते हैं, ओके, उनके अंदर लैक ऑफ हेयर हो सकता है, ठीक है। और उनकी आवाज़ में भी, मतलब ये जो एडम्स एप्पल होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने मेडिकल चीज़ बता दी, बट यहाँ मैं इमोशनल बात करने के लिए आई हूँ। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि मेल साइकोलॉजी क्या होती है प्यार में, और वो अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, ये जिससे भी रेजोनेट हो, ये एक जनरल बात मैं बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलें नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हम वो ऐसा नहीं करते। नो नो, आप जो भी करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक, बट ये एक जनरल रीडिंग है। ये ओनोमेटोलॉजी के लिए भी है, ओनोमेटोलॉजी लव रीडिंग के लिए भी है। मुझे लिटरली कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं कि नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट, यू आर रॉन्ग। अरे भाई बहन जो भी हो, ये एक जनरल रीडिंग है। आप पर्टिकुलरली सिर्फ अगर आपका कहना चाह रहे हो तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए, उसमें 5 पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करके मैं पूरा आपका साक्षात पूरी मतलब डायरी नोट बना दूंगी, फिर आप बोलिएगा कि ये मैं हूँ कि नहीं, ठीक है। चलिए, सो मेल्स जो होते हैं, इनका प्यार करने का और प्यार जताने का तरीका बहुत अलग होता है। इन लोगों के लिए केयर सबसे पहले आती है, ठीक है। द मेल इज इन लव विथ यू, वो आपकी केयर करेंगे, देखेंगे कि आप ओके हो, आप कंफर्टेबल हो, आपने खाना खाया है कि नहीं, आपकी हेल्थ ओके है कि नहीं, आप ओवरऑल स्टेबल हो कि नहीं, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है क्या, ओके। ये चीज़ मतलब केयर कम्स मोर देन आई लव यू, ओके। दूसरी चीज़ है, दे आर सोल्यूशन बेस्ड। देखिए, फीमेल्स को क्या होता है, मैं खुद एक फीमेल हूँ तो मुझे पता है, मुझे क्या होता है, कभी कभी बस वेंट आउट करना होता है, बोलना होता है, ठीक है। यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, देख उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे लाइक दैट, ओके फाइन, आई फेल्ट दिस। लेकिन मेल्स ऐसे नहीं होते, वो सॉल्यूशन बेस्ड ही उनका ब्रेन चलता है। यस, वो आपको एडवाइस देने लगते हैं, अच्छा ऐसा है तो तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, मैं ये कर लूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको आपकी बात नहीं सुननी है, वो ध्यान से सुनते भी हैं। मुझे तो लगता है फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा गुड लिसनर्स होते हैं। मैं तो कहती हूँ बेस्ट लिसनर्स होते हैं मेल्स। यस,
इस बात पे तो मैं डिबेट करने को रेडी हूँ कि मेल्स आर द बेस्ट लिसनर्स व्हेन वी कंपेयर इट टू ओवरऑल फीमेल्स इन जनरल, ठीक है। वो आपकी बात सुनते हैं पर उनको सुनने से ज़्यादा आपको सोल्यूशन बताने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा कि इंटरेस्ट से सुनते नहीं, इंटरेस्ट से सुनते ना होते ना तो सोल्यूशन फटाफट नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तभी निकाला जाता है जब प्रॉब्लम पता होती है। तो अगर आपके जो पार्टनर है मेल है और वो अगर आपको सुनकर एडवाइस दे रहे हैं तो सी दैट लव बिहाइंड दैट, कि वो आपकी बात इतनी ध्यान से सुन रहे हैं और वो नहीं आपको तकलीफ में देख सकते हैं, या दैट्स अ थिंग, ठीक है। और साइकोलॉजी में बताती हूँ मेल्स की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी। यस, इफ अ पर्सन इज इन ट्रू लव विथ यू एंड जब ट्रू लव की बात आती है तो शादी तो आती है, कमिटमेंट तो आता ही है, बंदा आपको प्रपोज करेगा, बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, पब्लिकली भी बताएगा, पर्सनली भी बताएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो आपसे शादी ज़रूर करेगा। ये बात के लिए तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि लव, ट्रू लव का डेस्टिनेशन होता है मैरिज। अगर ये नहीं किया है, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, द लव को कंपेयर जब हम करेंगे तो कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम हो, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल कर उससे पार होके निकलना पड़ता है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि सोसाइटी, स्टेटस, पेरेंट्स, ये वो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नथिंग, इट ऑल एक्ट एज एक्सक्यूजेस, ठीक है। सो मैं बोल रही थी कि मेल्स जो होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ बीइंग रहने की, मतलब आपको जैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी क्या चाहिए, आपको आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में क्या चाहिए, कोई चीज़ की आपको कमी तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें ये हो जाता है कि इन चीज़ों में मैं मेल्स को बोल रही हूँ कि कभी कभी आप लैक कर जाते हो इमोशनल सपोर्ट की, ठीक है। अब ये सबके लिए नहीं है, पर जो लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनको अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त गुजारना है, उनको इमोशंस आदान प्रदान करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बातें करो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर आप बैठे हो, चलिए हाथ भी नहीं पकड़ रहे हो, दूर बैठे हो, साथ में हो, there is a pin drop silence between both of you, but there is a lot of communication going between two eyes and the feelings, the telepathy. ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है, तो मेल्स करेगा थोड़ी सी लाइक वंस अ वीक, वंस अ मंथ, प्लीज़, ओके। चलिए और मैं बताती हूँ मेल साइकोलॉजी। सी, मैंने देखा है कि मतलब मैंने फील करा है कि जब मेल जेलस फील करता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी फीमेल्स मुझे देख रही है, सुन रही है, कहीं ना कहीं आप भी रेजोनेट करोगे कि अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या कोई और आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आपका पार्टनर जलेगा तो सही। अब देखिए, इसको जताने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कबीर सिंह जैसा होता है कि सीधा पंच मार दिया, कोई अक्षय कुमार जैसे होते हैं कि ठीक है, ओके, समझ गए, कोई बात नहीं, पर वो वाइफ तो मेरी है ना, ठीक है। या बाद में जाके बोल के भाई ज़रा दूर रहना, वो मेरी है, मेरी लवर है, मेरी पार्टनर है, मेरी वाइफ है, जो भी है, ठीक है। सो तरीका अलग होता है, लेकिन दे गेट जेलस। यस, फीमेल्स एक लेवल पे शायद नहीं भी हो, शायद, मतलब मैं उसमें आती हूँ, मुझे जेलसी नहीं होती है, आई डोंट नो। मुझे बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ मार्क्स में होती है, लाइक रिजल्ट जो आता है ना, तो मेरा फर्स्ट रैंक आना चाहिए, मैं टॉप करना चाहिए, मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, बस। उसके अलावा मुझे कभी भी इमोशनली जेलस कभी नहीं हुआ है मुझे जेलस, पता नहीं क्यों। शायद ये हो सकता है कि जो मेरे पार्टनर है, और या ये भी कह सकती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, या मतलब जो मेरे लिए सीरियस थे, लाइक ऑफकोर्स people approach you when you are young, right, before marriage, and you have a right to select, right। भाई पुराने ज़माने से चल रहा है, स्वयंवर चल रहा है, लड़की डिसाइड करती है, तो ऑफकोर्स मैंने भी खुद ही ने डिसाइड किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं क्या कह रही थी,
यस, मैं ये कह रही थी कि जेलसी फीमेल्स को जनरली लाइक मुझे नहीं होती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा पार्टनर तो मेरा ही है, और अगर वो मेरा नहीं है ना, मीन्स वो मेरा नहीं है तो मैं कितने भी हाथ पैर मारूंगी वो मेरे पास नहीं आएगा। मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस है। अगर आप भी वही फीमेल है जो मेरे जैसा सोचती हैं, तो हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि हम जेलस नहीं होते हैं। नो मैटर कितनी भी फीमेल्स हमारे पार्टनर से बात कर ले या फिर अट्रैक्ट भी हो जाए, मैं तो मतलब प्रपोज भी कर डाले तो भी, क्योंकि पता है कि वो बंदा कहीं नहीं जाने वाला है, और अगर वो चला गया तो वो मेरा नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सो ऐसा पर कुछ फीमेल्स थोड़ा उनको ज़्यादा जेलस होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी ट्रेट, दैट्स ओके, दैट इज नॉट, अभी ये नहीं देख रही कि कौन ज़्यादा जेलस हो रहा है, वो पॉइंट नहीं है। बस मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेल्स तो होते ही होते हैं, फीमेल्स हो या ना हो मेल ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो ये उनका जेस्चर है प्यार जताने का, ठीक है। ओके, वन मोर साइकोलॉजी ऑफ मेल्स इन लव या रिलेशनशिप या कमिटमेंट में या अपने पार्टनर के लिए ऐसा होता है कि वो उसी को देखते रहते हैं। मतलब आप कहीं पे भी देखो, जब भी आप अपने पार्टनर को देखो वो आपको ही देख रहा होता है। मेरे केस में तो फेरे लेते टाइम ही मेरा पार्टनर मुझे देख रहा है और कैमरा मैन ने उसको शूट किया, एंड बहुत अच्छा लगता है उस इमेज को देख के। आप देखना चाहे तो मेरे हस्बैंड के इंस्टाग्राम के हमारे एनिवर्सरी के उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने उसमें रखा था, तो आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। सो ये चीज़ आप देखिएगा कि कितनी भी खूबसूरत यानी अप्सरा भी आ जाए, देखिए हर इंसान ब्यूटीफुल होता है, हर इंसान अपने अपनी चीज़ में जीनियस होता है, हर इंसान द बेस्ट होता है, ऐसा मैं मानती हूँ, है ना। बट ऐसा होता है कि भाई अगर जैसे हम ब्यूटी वाइज कंपेयर करें तो आपसे भी ज़्यादा सुंदर पर्सनैलिटी, खूबसूरत, पढ़ाई लिखाई, स्टेटस, सब में कोई और भी आपके आसपास है या आपके पार्टनर के आसपास है, फिर भी उसकी नज़र आप पे ही गड़ी रहती है। आप नोटिस करिएगा, मैंने तो बहुत बार नोटिस करा है, बहुत बार, और मेरी मदर ने कुछ ज़्यादा ही नोटिस करा है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो देखिए उनकी नज़रों में सिर्फ आप ही आप हो जी। So this is also one of the gesture of males showing their love, that they are constantly standing, मतलब आप पे से उनकी नज़र हटती ही नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग इज मेल्स हु आर इन लव विद देयर पार्टनर, वाइफ, जो भी है उनका पार्टनर, ठीक है, वो हमेशा रिलेशनशिप को बचाने का काम करेंगे। उसके लिए उनको सॉरी बोलना पड़े, नील डाउन होना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, पैर पड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो झुक जाते हैं। मेल ईगो करके एक टर्मिनोलॉजी है जिसको इस दुनिया के हर एक मेल के अंदर वो होता ही है। मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं मतलब तुम्हारे आगे झुकूं। तो अगर आप उस तरह के मेल हैं तो आई एम सॉरी, आप शायद अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाना है, लाइक बहुत बड़ी बात हो रही है, इतनी बड़ी बात हो रही है कि रिलेशनशिप एट द वर्ज ऑफ एंडिंग है, या बहुत ख़राब लड़ाई हो रही है, या समथिंग हो रहा है जो बहुत ख़राब है, ओके। तो एक सॉरी जो वर्ड होता है उसको बोलने से अगर वो रिश्ता वापस से महफूज और प्यारा रह रहा है तो मेल्स सॉरी बोल देते हैं। यस, ऐसा होता है कि सूरज मेरे साथ नहीं हो पाता है वीडियो बनाने के टाइम पे, क्योंकि हमारा एक छोटा बच्चा है जिसका एक टाइम टेबल है। सो वो टाइम टेबल को हम वैसा वैसा करते हैं, और वीडियो बनाते टाइम बहुत शांति चाहिए होती है। बट कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम दोनों अगर वीडियो बना सके और वो मेरे बाजू में खड़े होते तो वो बताएंगे कि अगर पूछा जाएगा कि आप दोनों में से सॉरी ज़्यादा कौन बोलता है, तो मतलब वो रेज देयर फिंगर में सूजस ही आएंगे, वो ही सॉरी बोलते हैं। यस, एक्चुअली गलती भी वही करते हैं, प्रोवोक भी वही करते हैं, बट कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी भी गलती होती है, मुझे थोड़ा लेट पता चलती क्योंकि मैं उस टाइम गुस्से में होती हूँ। बट स्टिल माहौल ठंडा करने के लिए प्लस मुझे शांत करने के लिए वो पहला शब्द बोलता है, आई एम सॉरी। यस, वो बोलते हैं हमेशा हमेशा,
ऑलवेज, जब से रिलेशनशिप में और अभी तक, और आई एक्सपेक्ट कि आगे भी, बुढ़ापे में भी। तो ये कुछ मैंने साइकोलॉजिकल साइंस जेस्चर्स देखे हैं मेल में, विच एक्सप्रेसेस दैट दिस इज़ द वे दे लव देयर पार्टनर। तो अगर आप रेजोनेट करते हो तो ज़रूर लिखिएगा रेजोनेट कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अपनी कोई बात शेयर करनी है इससे रिलेटेड तो यू आर फ्री टू टॉक विद मी। प्लस आपको किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आप सिंपोजियम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद द व्हाट्सएप मैसेज, देन फॉलो द प्रोटोकॉल एंड यू विल गेट योर सर्विस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ ऐसे और वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सीरियसली आपको बहुत सारे उसमें प्रॉफिट्स मिलेंगे। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। शॉर्ट्स जो होते हैं ना, वो उसमें टाइम लिमिट होती है ना, बट यूट्यूब वीडियोज़ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लंबा बोल सकते हैं। फेसबुक भी, बट फेसबुक अभी भी फ्रेंडशिप वाला ज़्यादा है, राइट। अब यूट्यूब इज़ समथिंग, आप उस पर नॉलेज गेन करते हैं, मतलब जो चीज़ में आपको क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। और यूट्यूब का सबसे प्यारी चीज़ है ये वीडियो वाली चीज़, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इस पर जितना चाहूँ उतना बोल सकती हूँ, ठीक है। सो क्या होता है कि कभी कभी मुझे एक्सप्लेन डिटेल में करना अच्छा भी लगता है, और वो नेसेसिटी भी होती है उस टॉपिक के लिए। जैसे अभी का ये जो टॉपिक है ना, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, एंड इट्स अ टॉपिक जो हर कोई बोलता नहीं, स्पेशली फीमेल्स तो नहीं बोलती हैं, है ना, मेल्स के लिए नहीं बोलती, मैंने नोटिस करा है। बट येस, आई फेल्ट कि मुझे ये बोलना चाहिए, तो मैंने बोला है। एंड ऑल द मेल्स देयर वॉचिंग मी, जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है बट व्यूअर्स हैं मेरे, तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करिए, प्लस आप फैमिली का पार्ट बनिए। और अगर आप कुछ और ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं मेल्स रिलेटेड, जो बात मतलब लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मेरे माध्यम से, सिंपोजियम के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ उस पर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।